वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कोरिया में री एंट्री के दोबारे में आने वाला नए कानून के बारे में है। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कहीं भी अकेले बैठे हुए हों और आपको ऐसे बैठे बैठे खुशी महसूस हो और आप मुस्कुरा दें, तो आप ये समझ जाएं कि आपका कोई चाहने वाला आपको या तो दुआ दे रहा है या आपको वो याद कर रहा है। घर वालों को मिलने से किसका दिल नहीं करता, हर बंदे का दिल चाहता है। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है, कोरोना वायरस का। कोरिया में अब भी नए केसेस आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को 72 केसेस, 11 को 58 और 12 अक्टूबर को 97 केसेस नए आए हैं। इसी तरह टोटल मिलाकर पूरे कोरिया में तकरीबन 24,700 से ऊपर केसेस हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरियन गवर्नमेंट ने यकम जून 2020 से जो री एंट्री का नया कानून लागू किया था, वो अभी तक जूं का त्यों बरकरार है। इसी री एंट्री के कानून के मुतालिक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जो मेरे पेज के ऊपर है। आप वहां जाकर उसे अच्छी तरह देख सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना होगा। इसी के साथ साथ जब वो पाबंदी लगाई थी, उनमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, फिलिपीन भी था, किर्गिस्तान भी था, कज़ाकिस्तान भी था और उज़्बेकिस्तान भी शामिल था। इसके कुछ अर्सा के बाद री एंट्री के कानून में थोड़ी बहुत मजीद तब्दीली की गई। वो ये कि जो भी अपने मुल्क छुट्टी पे जाएगा, उसे री एंट्री लगवाने के लिए अपनी तरफ से स्पेसिफिक रीज़न देनी पड़ेगी। अगर वो रीज़न काबिल कबूल हुई तो वो इमिग्रेशन वाले उसे री एंट्री लगा के देंगे, वरना नहीं लगा के देंगे। अब जो इस मरतबा दोबारा, यानी कि अब 12 अक्टूबर से जो कोरिया में दोबारा नया कानून लागू हुआ है, इसके मुताबिक यही है कि जितने ये जो 6 कंट्री थे जिनके ऊपर पाबंदी थी, वो तो अलहदा हैं, लेकिन जो बाकी ममालिक वाले हैं, पहले वो री एंट्री लेने के लिए इमिग्रेशन जाते थे या ऑनलाइन अप्लाई करते थे। अब उनकी नई पॉलिसी ये बनाई है कि वो उन्हें इमिग्रेशन नहीं जाना पड़ेगा और वो खुद घर बैठे अब ऑनलाइन जो है ना खुद अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद वो बगैर इमिग्रेशन के उनकी री एंट्री जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो अपने मुल्क के जा सकते हैं, या छुट्टी गुजारने के लिए या वीज़ा ख़त्म करके या किसी भी तरीके से जाकर वापस आने के लिए री एंट्री उन्हें मिल सकती है। ये री एंट्री उन्हें 3 से 5 दिन पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। और जिन 6 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगी थी, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, उनके लिए कानून अभी सेम टू सेम है। यानी कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या उज़्बेकिस्तानी अगर कोई भी दोस्त या E9 पे है या G1 पे या किसी भी वीज़े पे और अगर जाना चाहता है, तो वो अगर ऑनलाइन अप्लाई करेगा भी सही, लेकिन उसकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उन्हें भी वही उसी कानून के मुतालिक, यानी कि इमिग्रेशन जाकर वहीं से वो री एंट्री ले सकेगा, ऑनलाइन वो अप्लाई नहीं कर सकता। आप लोग अक्सर फेसबुक के ऊपर देखते होंगे कि ये खबर गर्दिश कर रही है कि हर बंदा ऑनलाइन अप्लाई करके जाकर अपनी री एंट्री ले सकता है, लेकिन इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इस री एंट्री के मुतालिक अगर आपको मजीद जो है ना इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इमिग्रेशन के नंबर 1345 पर कॉल करके मजीद उससे भी इसके बारे में डिटेल से मालूमात ले सकते हैं। जो मैंने पहले री एंट्री के वीडियो बनाई थी, वो भी आप देखकर ये वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए री एंट्री लगवाने के लिए और क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे कैसे री एंट्री मिलेगी। आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक हमारे दोस्त थे, उनके वालिद की डेथ हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान से उनका डेथ सर्टिफिकेट वो मंगवाया था, वो शो किया था, फिर उन्हें री एंट्री मिली थी। 2 महीने पहले एक पाकिस्तानी यहाँ, उसे एलर्जी का मसला था, मेडिकल का मसला था, डॉक्टर ने यहाँ से लिख के दिया तो उसे री एंट्री मिली थी, वो पाकिस्तान गया हुआ है। री एंट्री है, लेकिन वो उनके लिए है जिनकी स्पेसिफिक रीज़न है। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो ये आपकी बेहतरी है और इसमें आपका वीज़ा भी सेव रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएं। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।